रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने परमादरणीय गुरुजनों के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए मैं डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सदानंद डिग्री कॉलेज शिवलहा फतेहपुर, आप लोगों के सामने इस आमुख पटल पर आकर के एक अध्यापक होने के नाते मेरे जीवन का जो शैक्षणिक योगदान है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर उसका नाम साहित्यम है। साहित्यम के माध्यम से मैंने निश्चित किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको मैं आप लोगों के सामने ले आकर के रखूं। एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अपने जीवन को तभी सफल समझे जब उसके द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग उसके ज्ञान का लाभ ले सकें। अतः वर्तमान में इस भौतिक जगत में विज्ञान के चमत्कार ने यह संभव करके दिखलाया है कि फतेहपुर में बैठे हुए व्यक्ति का जो एक वीडियो है उसको अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी देख सकता है। भूमंडल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जहां भी इंटरनेट की व्यवस्था है वो यूट्यूब में आकर के आपको देख सकता है। और कहा भी गया है वंशोदुधा विद्या जन्मनाचा, आचार्य भट्टोजी दीक्षित संख्या वंशेन ये सूत्र में लिखते हैं। अतः हमारा जो विद्या वंश है उस विद्या वंश की उन्नति कैसे हो इसके लिए हमें सोचना है। विद्या वंश की उन्नति के बारे में अगर मैं कहूं तो आचार्य भर्तृहरि का एक श्लोक मेरी दृष्टिपथ में आ रहा है। उन्होंने कहा परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन वंशः याति समुन्नतिम। अर्थात संसारः कीदृशः, यदि हम विचार करते हैं तो संसार परिवर्तनशील है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अमर हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। अमर होने का रास्ता क्या है? कहा सजाता येन जातेन वंशः याति समुन्नतिम। अर्थात जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने के कारण वह जिस वंश में उत्पन्न हुआ है वह वंश उन्नति को प्राप्त करे। आचार्य पाणिनि के संख्या वंशेन सूत्र के अनुसार हमने वंशोद्विधा विद्या जन्मनाचा, अतः अपने गुरुजनों के द्वारा दिए गए ज्ञान को विद्या वंश को बढ़ाने के लिए हम भी अपने छात्रों को, कुछ जिज्ञासुओं को जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा उसको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कविता कामिनी विलासः महाकवि कालिदासः। आपने सुना होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो महाकवि कालिदास के नाम को नहीं जानता? कालिदास जैसे महाकवि इस संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं और जब वो जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि सदियां बीत जाती हैं। जब दुनिया के लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे तो हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरोधाओं ने, आचार्यों ने ऐसे ऐसे काव्यों का, ऐसे ऐसे शास्त्रों का चिंतन किया है कि दुनिया देख करके भौचक्की रह जाती है। तो आइए उसी क्रम में हम लोग देखते हैं मेघदूतम। क्योंकि मेघदूतम कई जगह कॉम्पिटिशन्स में भी लगा है, मुझे लगा पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, उनको देख करके मैं भी प्रेरित हुआ कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए। तो मेघदूत आचार्य कालिदास साहित्य शास्त्र के साक्षात सूर्य आकाश के समान देदीप्यमान करते हुए इस संसार को अपने ज्ञान के माध्यम से हम सबके अंतःकरण में प्रविष्ट। महाकवि कालिदास के बारे में हम लोग बात करेंगे। उनकी कई रचनाएं हैं, मुख्य रूप से 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं। उन 7 रचनाओं में से उनके 2 महाकाव्य हैं जिसमें रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम। उनके 2 खंड काव्य हैं मेघदूतम, ऋतुसंहार। उनके 3 नाटक भी पाए जाते हैं जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वसीयम, मालविका निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम इस संसार का सर्वश्रेष्ठ नाटक, क्योंकि कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्य में सबसे सुंदर नाटक होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक ऐसी कृति जिसने महाकवि कालिदास को अजर और अमर कर दिया। केवल अभिज्ञान शाकुंतलम ही नहीं बल्कि आचार्य कालिदास के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो हम संस्कृत अनुरागियों का मार्गदर्शन करते हुए साहित्य जगत का, काव्य जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने आचार्य कालिदास के ग्रंथों को पढ़ करके और वो कवि हो गए। आइए उनकी एक रचना है मेघदूत, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेघदूत के बारे में उसके नाम से ही स्पष्ट है, मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत्काव्यम मेघदूतम। मेघदूत में इसके कथानक के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। मेघदूत में एक यक्ष होता है। वो यक्ष अपने कार्य में प्रमाद करता है
कार्य में प्रमाद अर्थात असावधानी या लापरवाही करने के कारण उसके स्वामी कुबेर ने उनको 1 वर्ष का श्राप दे दिया। श्राप से अभिशप्त होकर वो अपनी प्रियतमा को छोड़ करके चित्रकूट में आकर के रामगिरी आश्रम में रहने लगे। रामगिरी आश्रम में जब रह रहे थे उसी समय वर्षा का मौसम आता है, आषाढ़ का महीना, बादल पर्वत की चोटियों पर लपटे हुए थे। उनको देख करके वर्षा ऋतु विरादायिनी होती है। उसको देख करके अपनी प्रियतमा की याद आती है। प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए उस समय फोन तो था नहीं, कोई साधन होते नहीं थे, अतः उस समय जो उनकी दृष्टि में कैसे जा सकता है तो उसने अपनी कल्पना के अनुसार सोचा कि शायद ये मेघ है, इसकी सर्वत्र गति हो सकती है। अतः मेघ को उन्होंने माध्यम बना करके दूत बनाते हुए अपने संदेश को उन्होंने अलकापुरी तक भेजा। इस बीच में उन्होंने रामगिरी से लेकर के अलकापुरी तक जाने का रास्ता बताया है। इसका वर्णन पूर्व मेघ में किया गया है। मेघदूत नामक ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 67 श्लोक एवं उत्तर मेघ में 54 श्लोक प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के इन श्लोकों की संख्या 121 हो जाती है। हालांकि आचार्य मल्लिनाथ ने 115 श्लोकों पर टीका की है, इसलिए प्रामाणिक श्लोक 115 ऐसा जो आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं उन विद्वानों ने बताया है। कुल 121 की संख्या है और ये जो ग्रंथ है ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इसके बाद मेघदूत में इसके आख्यान के बारे में अगर हम सोचें कि इसका उपजीव्य क्या है तो उपजीव्य के बारे में चिंतन किया गया है कि सबसे पहले हमारे महाकाव्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में पवन पुत्र हनुमान जी को दूत बना करके भेजा। हनुमान जी जाते हैं, माता सीता को संदेशा सुनाते हैं। अतः इस संबंध में दक्षिणावर्तनाथ जी का और मल्लिनाथ जी का कहना है कि कालिदास जी को वाल्मीकि रामायण से अवश्य ही प्रेरणा मिली होगी। उसी घटना से प्रेरित होकर के ही कालिदास ने मेघ को दूत बना करके अलकापुरी तक जाने का रास्ता बताते हुए अपनी प्रेयसी के पास संदेश भेजा। अतः इसके कथानक हमें पद्म पुराण में भी मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो श्राप का वर्णन है उसके बारे में बताया गया है कि यक्ष को अलका के राजा अलकाधीश्वर कुबेर ने श्राप दिया। उसका आधार केवल और केवल पद्म पुराण है। योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग से जिस अंश को लेकर महाकवि ने मेघदूत की उद्भावना की उसका वर्णन आप लोग देख सकते हैं। अतः इसका जो प्रमुख उपजीव्य है उसको पद्म पुराण के रूप में ही माना जाता है। प्रेरणा तो हो सकता है उनको कहीं से मिली हो, अपने वाल्मीकि रामायण से मिली होगी, लेकिन इसका जो यक्ष के श्राप का प्रसंग है ये पद्म पुराण है। अतः पद्म पुराण में कथा आती है कि हेममाली नाम का एक यक्ष था और उसकी जो पत्नी थी विशालाक्षी थी, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। एक दिन वो अपने कार्य में प्रमाद कर बैठा, जिसके कारण जो कुबेर का वो वन जिस पर पुष्प लगे हुए थे जब वो नष्ट हो गया तो कुबेर ने क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया। श्राप मिलने के कारण वो अपने गौरव को खो बैठे, अपने महिमा को खो बैठे। जो देवयोनि है एक प्रकार की यक्ष, उसके प्रभाव को छोड़ करके वो रामगिरी में आकर के रहने लगे और रामगिरी में आकर के रहने लगे उसका इस पर वर्णन है। तो सबसे पहला श्लोक ही है इनका जो कि मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। कैश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। प्रथम श्लोक है। प्रथम ही श्लोक में महाकवि कालिदास यक्ष का वर्णन करते हैं। यक्ष की मनोस्थिति भी ज्ञात होती है। तो क्या है, तो कहा कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् यक्षः। स्वाधिकारात् अर्थात अपने नियोग से, अपने कर्तव्य से, प्रमत्तः माने अनवहितः माने असावधान, कश्चित् माने कोई, यक्षः माने यक्ष। यक्ष को संस्कृत में गुह्यक कहते हैं, गुह्यका कोई यक्ष। वो क्या करता है, कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा सन जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे इत्याकारक अन्वय हो जाता है। तो एक एक शब्द का हम लोग अर्थ जानेंगे। स्वाधिकारात् माने अपने अधिकार से, अधिकार यहाँ कर्तव्य अर्थ में है। स्वनियोगात् अपने नियोग से, अपने कर्तव्य से,
अपने कार्य से। प्रमत्तः, प्रमत्तः माने असावधान होकर, कश्चित माने कोई, यहां पर यक्ष का नाम नहीं बताया गया है। अनिर्दिष्ट नामा कश्चित यक्ष, कोई यक्ष। क्या हुआ? यक्ष का कहा कांता विरह गुरुणा, कांता माने उसकी पत्नी, पत्नी के विरह से, गुरुणा माने अत्यंत दुखी होकर के, गुरु यहां भार अर्थ का, गुरु माने भार होता है, लेकिन यहां पर कांतायाः विरह, कांता विरह तेन गुरु, कांता विरह गुरु, अर्थात अपने कांता के विरह को सहन करने में असमर्थ, ऐसा कह सकते हैं। वर्ष भोग्य माने एक वर्ष में भोगे जाने योग्य, वर्ष भोग्य माने एक वर्ष में भोगे जाने योग्य। भर्तु सापेन, भर्तु षष्ठी एक वचन, भर्तु माने अपने स्वामी के, सापेन, सापेन माने साप के कारण। अस्तंगमित महिमा, अस्तंगमित महिमा शब्द का अर्थ होता है कि अस्त हो चुकी है महिमा जिसकी, अर्थात समाप्त हो चुका है प्रभाव जिसका, ऐसा अस्तंगमित महिमा सन का अन्वय कर लेंगे होकर के। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की तनया अर्थात राजा जनक की, तनया माने पुत्री, माता सीता के स्नान से पुण्य उदक वाले, और स्निग्ध छाया, स्निग्ध माने होता है घनी छाया, तो स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया माने घनी छाया वाले वृक्षों में, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में, रामगिरी नामक आश्रम में, वसतिम चक्रे, वसतिम चक्रे माने निवास किया। यह इसका सामान्य अर्थ है। जब इसको हम थोड़ा सा व्याकरण की टिप्पणी की दृष्टि से देखते हैं तो हम विचार करते हैं कि मेघदूत, तो मेघ एव दूतः, मेघदूतः, यहां पर मयूर वंशकारयश्च आचार्य पाणिनि का सूत्र है, उस सूत्र से इसमें समास हो जाता है। तो मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः, तादृशम मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्यम इति मेघदूतम, ऐसा कर सकते हैं। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करते हैं, तो मेघदूत अण अनुबंध लोप करने के बाद मेघदूत आ बन जाता है। इसके बाद लुप आख्यायिभ्यो बहुलम, इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाता है प्रत्यय का। वर्ष भोग्येण माने एक साल में भोगे जाने योग्य, तो भोक्तुम योग्यम भोग्य, भुज धातु से ऋत प्रत्यय करके भोज्यम भक्ष्य सूत्र है। भक्ष्य अर्थ में जब ऋत प्रत्यय होता है, भुज धातु से ऋत प्रत्यय, और उसका अर्थ भक्ष्य अर्थात भोजन या खाना होता है, उस अर्थ में कुत्व नहीं होता है। और भुज धातु से ऋत करने पर जब उसका अर्थ होता है भोग्य, तो उस समय कुत्व हो जाता है भोगने अर्थ में। अतः बात वर्षम भोग्य, वर्ष भोग्य, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, इस सूत्र के द्वारा यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, और अत्यंत संयोगे इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास हो जाता है। अतः तेन वर्ष भोग्य सापेन कुमति चा से रक्त हो जाता है। अस्तम गमित महिमा, अस्तम गमितः प्रापितः महिमा गौरवम यस्य असौ अस्तम गमित महिमा, इस तरह का समास इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात जनक पुत्री सीता के स्नानों से पवित्र जल वाले, जनक से तनया, जनक तनया, जनक तनयायाः स्नानानि, जनक तनया स्नानानि तैः पुण्यानि उदकानि येषु तेषु जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, ऐसा बहुव्रीहि समास करके इस शब्द को रामगिरी आश्रमेषु का विशेषण बना लेते हैं। स्निग्ध छाया तरुषु, तो स्निग्ध छाया तरुषु के बारे में कहा, स्निग्ध माने होती है घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त, स्निग्ध छाया तरुषु अर्थात घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त। तो इसका विग्रह करते हैं, छाया प्रधानः तरवः, छाया प्रधानः तरवः, यहाँ पर साफ पार्थिवादी नाम सिद्ध है, उत्तर बदलोपस्योपसंख्यानम, इस सूत्र की सहायता से समास करते हैं तो छाया तरवः बनता है। स्निग्धाः छाया तरवः येषु तेषु, ऐसा विग्रह करके रामगिरी आश्रमेषु का विशेषण इसको भी बनाते हैं। इसका अर्थ होता है छाया तरु अर्थात नमेरु वृक्ष, छाया प्रधान वृक्ष, ऐसा ही इसका अर्थ करना कहते हैं, ठीक होगा। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में, जो कि वर्तमान में चित्रकूट माना जाता है। कुछ लोगों का मत है कि यह महाराष्ट्र के रामटेक का रामगिरी है, लेकिन प्रमाणों से, आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामगिरी चित्रकूट ही है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। वसतिम अर्थात निवास, चक्रे माने क्रिया, किया, निवास किया, इस तरह से इसका जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाती है। इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद होने के साथ साथ इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इससे, क्योंकि मंगलाचरण तीन प्रकार का बताया गया है शास्त्रों में, नमस्कारात्मक,
आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अतः यहाँ नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण न होकर के वस्तु निर्देशात्मक, क्योंकि यहाँ पर वस्तुतः कश्चित में जो कहा शब्द है उससे वो ब्रह्म का भी बोधक होता है, तो ऐसा करके मंगलाचरण का वाचक है। वस्तुतः यह कथा वस्तु का साक्षात निर्देश करता है, अतः यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस काव्य में श्रृंगार अर्थात श्रृंगार का जो प्रभेद है विप्रलंब श्रृंगार प्रमुख रूप से रस है, और प्रथम श्लोक में स्वाधिकारात् प्रमत्तः नामक यह हेतु है, जिसके कारण उसके स्वामी यक्ष ने उसको श्राप दिया। श्राप देने के कारण उसकी जो महिमा थी, जो गौरव था, वो समाप्त हुआ और वो आकर के रामगिरी चित्रकूट में आकर रहने लगा। इस तरह से स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्याकार के हेतु के होने के कारण हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, इस तरह से इसमें काव्यलिंग नामक अलंकार है। यही प्रथम श्लोक का व्याख्यान है। अतः कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन संगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु।